हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो एसएससी द्वारा 2022 में जितने भी करंट अफेयर पूछे गए हैं उनको देखेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि जीडी जो कि जनवरी में ही होने वाला है और अदर एग्ज़ाम जो कि एसएससी लेती है उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर आता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है और यहाँ दिया गया है यूज़र नेम, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या, तो इस वीडियो में हम जो भी एसएससी सीजीएल का प्री जो एग्ज़ाम हुआ है 1 से 13 दिसंबर तक उसका करंट अफेयर देखेंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम 10 से 20 अक्टूबर को हुआ है। सीपीओ का एग्ज़ाम जो 9 से 11 दिसंबर को हुआ है, 9 से 11 नवंबर को हुआ है, उसको देखेंगे। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम जो कि 21 अक्टूबर को 3 शिफ्टों में हुआ है, उनको देखेंगे। उसके बाद दिल्ली पुलिस AWTPO का एग्ज़ाम जो कि 27-28 को 3-3 शिफ्टों में, मतलब 6 शिफ्ट का क्वेश्चन है। उसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन देखेंगे जो कि 17-18 नवंबर को हुआ है। एसएससी जेई का क्वेश्चन देखेंगे जो कि 14 से 16 नवंबर को हुआ है। और सिलेक्शन फेज जो कि 9 एंड 10th हुए हैं, उनके क्वेश्चन भी देखेंगे। और कई अदर एग्ज़ाम्स भी हैं जो कि टीसीएस ने कंडक्ट किया है, उसके करेंट अफेयर्स को देखेंगे हम। तो चलिए, दिल्ली पुलिस के जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है जो कि 10 से 20 अक्टूबर को हुआ, उसके क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो मुद्रा योजना है, जो मुद्रा योजना भारत सरकार की मुद्रा योजना है, वो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई थी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि हर एग्ज़ाम में मुद्रा योजना से सवाल पूछे ही जाते हैं, तो मुद्रा योजना के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानना ज़रूरी है। मुद्रा योजना से रिलेटेड एक सवाल हमेशा पूछता है कि जो मुद्रा योजना है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो मुद्रा योजना 3 टाइप के होते हैं। एक शिशु लोन होता है, एक किशोर लोन होता है और एक तरुण लोन होता है। शिशु, किशोर और तरुण। तो इसमें देखना है कि कितने कितने इसके साथ मिलते हैं लोन्स। तो अगर शिशु लोन है तो आपको 50,000 रुपया तक लोन मिलेगा, जो कि आप नया स्टार्टअप लगा रहे हैं, जो कि आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, उसके लिए आपको 50,000 तक मिलेंगे। यदि आपको किशोर लोन तब मिलेगा जब आप 50,000 से 5 लाख तक मिलेगा किशोर लोन के लिए। और किशोर लोन आपको तभी मिलेगा जब आप पहले से इंटरप्राइज हो, आपको बिजनेस को बढ़ाना हो, उसके लिए आप लोन ले रहे हैं, तो आपको किशोर लोन मिलेगा 50,000 से 5 लाख तक। और तरुण लोन है कि जब आप बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हो, फॉर अ बिजनेस लोन अमाउंट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, जब आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो उसके लिए मिलेगा आपको तरुण लोन, जो कि 5 से 10 लाख तक मिलता है। तो यहाँ 3 सवाल याद रखना है कि शिशु जो है वो लोन कितने का मिलेगा, तो 50,000 तक के लिए, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख तक के लिए, और तरुण लोन 5 लाख से 10 लाख तक के लिए। और मुद्रा योजना 2015 में स्टार्ट हुई, और मुद्रा योजना 2015 में स्टार्ट हुई। इतने अभी तक के लिए इतने याद रखें। और ये याद रखें कि अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट 10 लाख है। अपर लिमिट 10 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मुद्रा लोन से ही संबंधित है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं जो हैं मुद्रा ऋण उपलब्ध नहीं कराती हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक है जो ऋण नहीं उपलब्ध कराती है। ठीक है, कौन करवाती है? तो लघु वित्त बैंक करवाती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करवाती है, वाणिज्यिक बैंक करवाती है। ठीक है, याद रखेंगे, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु लोन कितना का है? तो 50,000 तक के लिए शिशु लोन मिलता है, अभी बताया है। कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि जो मुद्रा लोन होता है वो 18 से 16 वर्ष के लिए, 18 से 65 वर्ष तक के लिए यूज होगा। मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख होगा। शिशु लोन, तरुण लोन और एक और जो मुद्रा लोन के तहत आता है शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु, किशोर और तरुण लोन होता है, इसके लिमिट्स को मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आम आदमी पार्टी पंजाब का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कितने सीट जीती थी? तो आम आदमी पार्टी को 92 सीट मिला था। चुनाव से रिलेटेड टॉपिक एसएससी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। चुनाव से हमेशा सवाल एसएससी पूछता है। तो अभी कुछ चुनाव हुए हैं 2022 में, उनको देख लेते हैं। तो जो फरवरी में गोवा में चुनाव हुआ, फरवरी में जो गोवा में चुनाव हुआ उसको कौन सा जीता? तो चीफ मिनिस्टर बने हैं प्रमोद सावंत, और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के साथ सरकार बनाई है। ठीक है, ठीक है, इतना याद रखें कि गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है। उत्तराखंड का इलेक्शन जो कि 14 फरवरी को ही हुआ था, गोवा और उत्तराखंड में। तो फरवरी में इलेक्शन पहले से भी बीजेपी थी यहाँ, और फिर से बीजेपी ही जीती और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में सरकार बनाए। ठीक है, उसके बाद फरवरी में ही एग्जाम हुआ पंजाब में इलेक्शन, जिसमें पहले तो कांग्रेस थी इलेक्शन से पहले, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने वहाँ सरकार बनाई और भगवंत सिंह मान वहाँ के मुख्यमंत्री बने। 2 चरणों में हुआ, ये चरण भी याद रखना जरूरी है। 2 चरणों में फरवरी और मार्च में हुआ मणिपुर में। ठीक है, और मणिपुर के पहले भी एन बीरेन सिंह ही मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और एन बीरेन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने। वहीं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ जो कि कितने चरणों में हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुआ और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। पहले भी वही थे, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि 36 साल में ऐसा पहला बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में एक ही जो पहले सरकार थी वही फिर से चुनाव जीती। एक सवाल है कि जो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ नवंबर में, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा जीता इलेक्शन? तो हिमाचल प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इलेक्शन जीत लिया। भारतीय जनता पार्टी पहले थी, उसको हराकर, जयराम ठाकुर पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको हराकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत लिया, कांग्रेस ने, और वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए हैं सुखविंदर सिंह सेखू। कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सेखू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गुजरात में भी इलेक्शन उसी समय हुआ था। तो गुजरात में इलेक्शन हुआ उस समय, गुजरात के इलेक्शन 2 चरणों में हुआ, और गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से पहले भी सरकार बनाई और अभी भी बनाई, और जो पहले भी मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र भाई पटेल, वही फिर से मुख्यमंत्री बने, भूपेंद्र भाई पटेल। आप यहाँ मैप से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ किसकी सरकार है, मैप मैंने लगाया है। 2022 में ही 2 इलेक्शन और हुए, एक तो वाइस प्रेसिडेंट्स के लिए और एक प्रेसिडेंट्स के लिए। तो प्रेसिडेंट में द्रौपदी मुर्मू बनी, और इनके विरोधी कौन थे? तो यशवंत सिन्हा, याद रखें, और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ बने, और इनका विरोधी कौन थी? तो मार्गरेट अल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारतीय आर्कटिक विधेयक 2022 पेश किया है, जिसका उद्देश्य आर्कटिक पर्यावरण के साथ साथ आश्रित और संबंध पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए भारत के अपने राष्ट्रीय उपाय करते हैं? तो वो कौन सा मंत्रालय है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय आर्कटिक विधेयक 2022 पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आईपीएल 2022 की नीलामी में सबसे महंगे क्रिकेटर कौन थे? तो वो थे ईशान किशन, लेकिन अभी 2023 का भी नीलामी हो चुका है, और इसमें 18.5 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने, जो कि किंग्स 11 पंजाब हुआ करते थे, उसका नाम अब पंजाब किंग्स हो गया है। तो पंजाब किंग्स ने सैम करन, जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, उनको खरीदा है, जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 21-22 में लागू किया था, जो ओबीसी
एससी, डीएनटी, ईबीसी और कचरा बीनने वाले सहित सफाई कर्मचारी आदि की आबादी के उपेक्षित वर्गों के कुशल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। वो कौन सी योजना है? तो वो पीएम दक्ष योजना है, जिसका फुल फॉर्म होता है पीएम दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही। पीएम दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही। और ये योजना कौन से मंत्रालय चलाती है? तो ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चलाती है। कौन सी मंत्रालय? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 जनवरी 2022 को संसद का आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप, इसको किसने लॉन्च किया? तो इसको ओम बिरला ने लॉन्च किया, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हीं ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जो राज्य सरकार की अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और निर्विघ्न इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ई गवर्नेंस को लागू करने में सक्षम बनाएगा? तो वो कौन सा राज्य है? राजस्थान एल रूट सर्वर पूरी तरह से लागू करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस जियो ने भारत में 5G को लागू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वो क्वालकॉम के साथ किया है। किस कंपनी के साथ? क्वालकॉम के साथ। जियो है जो 5G नेटवर्क को प्रीमियम करने वाले भारत में पहला है जो जियो करेगा 5G नेटवर्क को आधिकारिक रूप से। और जियो सबसे पहले कहाँ लागू होगा? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में जियो सबसे पहले उपलब्ध होगा। किस कंपनी के साथ साझेदारी हुई है? क्वालकॉम के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरव गांगुली ने फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी? तो कहाँ रखी है? तो जयपुर में। जो पहला क्रिकेट स्टेडियम है सबसे बड़ा, वो नरेंद्र मोदी का स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद में है। और जो दूसरा मेलबोर्न क्रिकेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम। और तीसरा जो है वो जयपुर में बन रहा है, जिसका उद्घाटन सौरव गांगुली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार में उन महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना को मंजूरी दी है जिन्होंने कभी भी पारिवारिक परिस्थिति के चलते अपना नौकरी छोड़ दिया था? तो वो राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। बैक टू वर्क राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डिजिटल मुद्रा को देश की पहली बार वर्ष 2023 में शुरू करने जा रही है। तो डिजिटल मुद्रा कौन शुरू करेगी? तो भारत सरकार शुरू करेगी, रिजर्व बैंक। ठीक है, कौन? रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में चीन के शंघाई में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने में वुशु में पहला पुरुष विश्व चैंपियन कौन बना? तो वो प्रवीण कुमार बने। कौन? प्रवीण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अगस्त 2022 में अशोक लीलैंड ने भारत की पहली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस विकसित किया। वो बस का नाम क्या है? तो बस का नाम है स्विच EIV 22। क्या नाम है? स्विच EIV 22। ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा, जो कि पूछा भी गया है कि कहाँ हुआ है इसका उद्घाटन? तो मुंबई में हुआ है। किसने किया है? तो नितिन गडकरी ने किया है। ठीक है, स्विच EIV याद रखें, कंपनी अशोक लीलैंड। और कौन सी है? तो इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में मणिपुर राज्य में विधानसभा चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री जो बीरेन सिंह है, वो हिंगान सीट से जीता। कहाँ से जीता? तो हिंगान सीट से जीता। वो तो मुख्यमंत्री सीधे हल्का क्वेश्चन पूछ दिया है। बीरेन सिंह है। अगर हिंगांग सीट पूछ देता तो थोड़ा सा टफ होता। तो सीट भी आप याद रखें, कौन सी सीट है? हिंगांग सीट है। और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह है। पहले भी बीरेन सिंह ही थे। देखिए, मणिपुर में जो कि 2 चरणों में हुआ था, इससे पहले भी बीरेन सिंह थे और अभी भी बीरेन सिंह है। अब पहले जो थी वो गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब पूर्ण बहुमत से बीजेपी ने मणिपुर में सरकार बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत पहले स्थान पे थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान ने 2022 में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब जीता। तो किसने जीता? उन्नति हुड्डा। किसने? उन्नति हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नव भारत साक्षर कार्यक्रम मतलब न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम, इसके मुख्य बिंदु में कौन सा नहीं है? तो इसमें आपको वाणिज्यिक कौशल दिया जाएगा, डिजिटल साक्षरता दिया जाएगी, परिवार कल्याण के बारे में सिखाया जाएगा, लेकिन इसमें कोई छात्रवृत्ति की बात नहीं की गई है कि आपको उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, जो कि एक स्कीम है जो एजुकेशन फॉर ऑल के अथी के साथ चलेगी, मोटो के साथ, एजुकेशन फॉर ऑल। इसके जो अप्रूवल जो कैबिनेट ने किया था, वो एक पूछा जा सकता है कि उसके अप्रूवल जो कैबिनेट ने किया है वो 2022 से 2027 तक के लिए अप्रूवल हुआ है, और इसमें एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसके पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है संजीव सान्याल को। संजीव सान्याल। अपॉइंटमेंट हमेशा याद रखें, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भारत सरकार ने 21 अगस्त 2021 में को एक स्कीम लॉन्च की। उसका नाम क्या था? तो एक पोर्टल था, ई श्रम पोर्टल, जो कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के डाटा इकट्ठा करने के लिए भारत सरकार ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की? तो वो राजस्थान ने की है। ठीक है, राजस्थान ने शहरी रोजगार देने के लिए योजना चालू की है, जो कि मनरेगा के ही तर्ज पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुक है द अदर साइड ऑफ साइलेंस। द अदर साइड ऑफ साइलेंस, कौन सी बुक? द अदर साइड ऑफ साइलेंस। यह बुक किसने की लिखी है? तो उर्वशी भुटालिया ने लिखी है। किसने? उर्वशी भुटालिया। ये जरूर याद रखें क्योंकि ये अभी तक एसएससी के 3 एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो संभावना आगे भी बनती है। उर्वशी भुटालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए एथलीट्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक लाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उन्हें 2022 में टोक्यो ओलंपिक में पुरुष की भाला फेंक में जीता था। तो वो उन्होंने पूछा है कि कितना भाला फेंका था, तो 87.58 मीटर फेंका था। ठीक है, अभी डायमंड लीग भी नीरज चोपड़ा ने ही जीता है। ठीक है, डायमंड लीग भी नीरज चोपड़ा नहीं जीता है, जो कि भाला फेंक में होता है। तो डायमंड लीग में पहला पदक जीतने वाले भी नीरज चोपड़ा हो गए हैं। और यदि पहले पदक की बात करें कि पहला गोल्ड, इंडिविजुअल गोल्ड पहला कौन भारत में लाया था, तो वो अभिनव बिंद्रा लाए थे 2008 ओलंपिक में। 2008 के ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग, जो कि शूटिंग खेल से संबंधित है, उसमें स्वर्ण पदक लाए थे। और इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने कई बार स्वर्ण पदक लाया है, लगभग 8 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार मार्च 2021 में भारत में टेलीफोन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 1.2 अरब से अधिक। कितना था? 1.2 अरब से अधिक। जब तक नया आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आता तब तक आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ईवी विनिर्माण केंद्र मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री पर 100% SGST, जो स्टेट का GST है, और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की घोषणा की है। तो वो कौन सा शहर है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है। ठीक है, कौन सा है? छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद मार्च 2022 तक गोवा की वर्तमान विधानसभा कितनेवीं विधानसभा है? तो गोवा की 8वीं विधानसभा है। गोवा को जो 30 मई 1987 को फाइनली स्टेट का दर्जा मिला था, इससे पहले वो यूटी था।
तो इससे दमन और दीव को अलग करके उसे यूटी बना दिया गया और गोवा को स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। और एक पूछा जाता है कि गोवा को स्टेट का दर्जा किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दे दिया गया, तो 56वां संविधान संशोधन से गोवा को स्टेट का दर्जा दिया गया। और वहीं बगल में ही 55वां संविधान संशोधन से अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था राज्य का दर्जा। इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अगस्त 2022 में आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक नया शुगर है, शुगर का विकल्प जाइलिटाइन है, ठीक है। जाइलिटाइन ने कौन सा है, तो जाइलिटाइन है, ठीक है। क्या है, तो जाइलिटाइन, जो जाइलिटाइन है ये किण्वन के समय, जाइलिटाइन का जो किण्वन का समय है, फर्मेंटेशन का समय, उसे 48 घंटे की बजाय कितने घंटे कम कर दिया है, तो 48 घंटे की बजाय 15 घंटे में ही हो जाएगा। कितने घंटे, 15 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो कितने सप्ताह के लिए होगा, तो वो 75 सप्ताह के लिए होगा। अब याद करना जरूरी है कि कब से कब तक होगा, तो 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 तक होगा 75 सप्ताह। और इसे कौन चला रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसे चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में देश भर में गांवों में उच्चतम गुणवत्ता वाले बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई और खाली स्थान ने गरीबी आबादी को 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से एलईडी बल्ब बांटे थे। तो वो कौन सी कंपनी थी, तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। कौन सी कंपनी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे, तो उत्तर प्रदेश का 7 चरणों में हुआ था। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था 7 चरणों में। वही स्लाइड मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने लिडार, कौन सा, लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक पर आधारित भारत का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब जो स्पेस में डेब्रिस है, कूड़ा कचरा मलबा जो है, उसको मॉनिटर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए सिस्टम विकसित किया है। तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है डेजी यंत्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। कौन सा है, डेजी यंत्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में किस सरकार ने 22 से 24 के बीच लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि के युवा परिवेशकों की प्रतिभा का उपयोग करने के उद्देश्य से एक फेलोशिप कार्यक्रम स्टार्ट किया था, तो वो कौन सा राज्य है, वो तमिलनाडु याद है। एग्जैक्ट इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें कहा गया कि एक पुरुष को जो हिंदू परिवार से रिलेटेड है उसको अपने पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितने बेटियों को है। तो वो डेट तो मत याद रखिए, ये जो संपत्ति से रिलेटेड है, इसमें बेटी और पुरुष को उतना ही अधिकार है जितना बेटे को अधिकार है, उतना ही बेटियों को अधिकार है, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डबल डेकर है, ये मैंने पहले ही बताया था कि नितिन गडकरी ने मुंबई में डबल डेकर जो है बस, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का जिसका नाम स्विच EIV 2022 था, इसको किस कंपनी ने बनाया था, अशोक लीलैंड ने, ये पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने 9 मार्च 2022 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों और सरकार से जुड़ी अन्य एजेंसियों की अधिशेष भूमि व भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए किसकी स्थापना की है, तो वो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। क्या है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 3 लाख युवाओं को एक खाली स्थान तक उद्यमी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल 2021 में पीएम उम्मीद योजना की शुरुआत की गई थी। तो वो 2025-26 तक चलेगा, जो कि 21 में चालू किया गया था पीएम उम्मीद योजना, जिसमें जो युवाओं हैं 3 लाख युवा को, ये भी याद रखना है, क्या 3 लाख युवा को,
3 लाख युवा को उद्यमी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये क्वेश्चन 5-6 एग्जाम में पूछा गया है, तो जरूर याद रखें कि जो पहला जो खारे पानी से जलेगा लालटेन एक बनाया है भारत की साइंटिस्टों ने, तो वो उसका नाम क्या है, तो उसका रोशनी नाम है। ठीक है, उसका नाम क्या है, रोशनी, वही पूछा है, रोशनी उसका नाम है। और इसका उद्घाटन हमारे मंत्री जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जल संभर विकास परियोजना है, निम्नलिखित में से कौन सी इस परियोजना का उद्देश्य नहीं है। हरियाली योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए पानी उपलब्ध कराना, ये है हरियाली योजना का। पीने के लिए पानी का संरक्षण, ये है। कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराना, ये है। लेकिन जल विद्युत उत्पादन के लिए पानी उपलब्ध कराना, ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 2022 क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप ट्रॉफी जीतने के लिए किस देश को हराया, तो वो इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, अंडर 19 जो भारत जीता वो किसे हरा कर जीता, इंग्लैंड को। और भारत खुद, जो भारत का जो ऑफिशियल टीम है जो वो हार चुकी है, वो नहीं जीते हैं। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा राज्य है भारत में सबसे गरीब है, तो सबसे गरीब भारत में इन ऑप्शनों में झारखंड है, वैसे सबसे गरीब बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो भारत के मुख्य जो आर्थिक सलाहकार हैं वो अनंत नागेश्वरन है। पहले कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे, अब अनंत नागेश्वरन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औषधि आयोग का सुदृढ़ीकरण, औषधि उद्योग का सुदृढ़ीकरण योजना पर दिशा निर्देश मार्च 2022 में जारी किया गया। यह योजना जो है वो किस मंत्रालय द्वारा चलता है, तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। जब भी औषधि की बात आएगा तो यही मंत्रालय चलाती है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी जो है वो मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में किया गया था। वो किस बीमारी से संबंधित है, तो वो ब्लड कैंसर से संबंधित है। ये 2-3 एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए ऐसे याद रखें कि टाटा मेमोरियल सेंटर जो कि कैंसर के लिए ही बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गूगल मैप की गूगल स्ट्रीट व्यू सेवा निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी के साथ देगी, तो किस कंपनी के साथ, टेक महिंद्रा के साथ। किस कंपनी के साथ, टेक महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, ये तो याद नहीं रखें, ये एक अधिनियम के लिए विवादास्पद हो गए थे, तो वो अधिनियम कौन सा था, तो केरल लोकायुक्त अधिनियम 1999 से संबंधित में विवादित थे, तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन फरवरी 2022 में नरेंद्र मोदी ने किया था। किसान ड्रोन यात्रा जिसमें 100 ड्रोनों को भेजा गया था, और वो कहाँ किया गया था, तो मानेसर हरियाणा में नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन सी कंपनी है, तो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार महिला और बच्चों का एकीकृत विकास करने के लिए भारत सरकार ने नारी शक्ति के तहत कितनी योजनाओं का शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा था, तो वो 3 योजनाओं का किया गया है, जिसमें पहला का नाम है मिशन शक्ति, दूसरा का नाम है मिशन वात्सल्य, और तीसरा का नाम है सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण योजना 2.0। ठीक है, मिशन शक्ति, वात्सल्य एंड सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण मिशन योजना जो कि 2.0 है। 2021 में उच्चतम न्यायालय ने कीर्ति बनर्जी बनाम किस केस में घरेलू कार्य की लैंगिक प्रकृति को मान्यता दी और कहा कि इसका आर्थिक महत्व है, तो वो कौन सा था, तो कीर्ति बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस। कौन सा था, तो कीर्ति बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO
और भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो वो कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में DRDO ने लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का भारतीय सेना के साथ सहयोग करके परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया? तो वो नीरज चोपड़ा को दिएगा परम विशिष्ट सेवा मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान को स्वच्छ भारत मिशन में पुनर्गठित किया गया था और भारत में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए 5 वर्षों के दौरान ODF ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। वो कौन सा योजना थी? तो निर्मल भारत अभियान। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो एक तो 2019 में ही खत्म हो गया था और 2000 जो 2.0 अभी जो योजना स्वच्छ भारत चल रही है वो 2.0 मतलब दूसरा चरण चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा अत्यधिक विश्वसनीय हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर विकसित किया गया है? तो IISc बेंगलोर किसने किया है? IISc बेंगलोर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर है जो अगस्त 2022 में मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में लॉन्च किया गया था? तो वो कौन सा है? एक्का बाजार। जो श्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं, जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय हैं, इन्हीं के द्वारा मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय जो श्रम संहिता को लागू करने से पहले प्रत्येक राज्य को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा है और मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए पेंशन को 2022 तक असंगठित क्षेत्र के डेटाबेस के साथ एकीकृत कर लिया जाएगा। तो वो कितने श्रम संहिताएं हैं ये पूछ रहा है, ये और एक एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसे याद रखेंगे। कितने श्रम संहिताएं हैं? तो वो श्रम संहिताएं 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक सांसद कहाँ से हैं? तो वो सीट भी जो है लोकसभा का सबसे ज़्यादा यूपी का ही है, तो यूपी से ही सबसे अधिक सांसद जाएंगे, ऑब्वियस बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ वो किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था, तो जो कि एक टेस्ट मैच था भारत और इंग्लैंड के बीच। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहला विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसके बाद मेलबोर्न स्टेडियम है और उसके बाद जयपुर में ही तीसरा स्टेडियम सबसे बड़ा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित चतुस्संयोगी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, चतुस्संयोगी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन सितंबर 2022 में किस प्रकार के कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू किया गया था? तो वो ग्रीवा कैंसर के लिए शुरू किया गया था और इस दवा का नाम क्या है? तो 10 वैलेंट। क्या नाम है? 10 वैलेंट या प्न्यूमोसिल। क्या नाम है? प्न्यूमोसिल। ये दोनों याद रखेंगे, प्न्यूमोसिल या 10 वैलेंट। ठीक है, कौन बनाया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके अभी जो हेड हैं वो CEO जो हैं आधार पूनावाला है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार PM ई विद्या कार्यक्रम के तहत एक वर्ग के एक टीवी को 12 से 200 टीवी चैनल तक विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। कहाँ तक? 200 चैनल तक। PM ई विद्या जो है एक लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है, जो कोविड-19 के समय लॉकडाउन जब हुआ था तो उस समय स्टार्ट किया गया था बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए। इसमें दीक्षा एक ऐप है, इसमें दीक्षा, जो ई कंटेंट देता है स्कूल एजुकेशन के लिए, QR कोड बेस्ड। इसमें आपको कई QR कोड बेस्ड बुक भी मिलेंगे। शिक्षा वाणी इसमें रेडियो दिया गया है, जिसमें कम्युनिटी रेडियो फॉर CBSE पॉडकास्ट भी इसमें होगा। इसमें डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। इसमें आपको कई सारे बुक्स मिलेंगे। इसमें कई सारे आपको चैनल्स मिलेंगे जो कि 2001 से लेके 12 क्लास तक के चैनल आपको मिलेंगे, जो कि टीवी चैनल रहेंगे। ठीक है,
जो पीएम ई विद्या है, पीएम ई विद्या को वन नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कहा जा रहा है। कौन सा? वन नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा गया है। इसके अलावा पहले 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए वन क्लास चैनल नामक एक टीवी चैनल भी लॉन्च किया गया है। कौन सा? तो वन क्लास टीवी चैनल लॉन्च किया गया है 12वीं कक्षा तक, 1 से 12वीं कक्षा तक के लिए। अभी मैंने बताया 1 से 12वीं कक्षा तक के। वहीं दृष्टिबाधितों और श्रवण बाधित छात्रों के लिए सरकार ने रेडियो पॉडकास्ट भी चालू किया है। ठीक है, इसमें 2 बात याद रखें, एक तो शिक्षा वाणी स्टार्ट किया गया है और एक दीक्षा या स्टार्ट किया गया है। दीक्षा जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग के लिए है, वहीं शिक्षा वाणी रेडियो पॉडकास्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में जीव विज्ञान मंत्रालय ने समुद्र के पानी को पेयजल बनाने के लिए कम तापमान वाले थर्मल डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित 3 लवण संयंत्रों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। वो कहाँ किया? तो लक्षद्वीप में किया। लक्षद्वीप कई द्वीपों में बटा हुआ है, 36 द्वीपों में लक्षद्वीप जहाँ पर आबादी है 36 द्वीपों में बटा हुआ है, जिसमें एक कावारती पे किया गया है, आगाती द्वीप पे किया गया है और मिनिकॉय द्वीप पे किया गया है। कहाँ 3 विलवण केंद्र हैं? तो एक तो है कवाती पे, दूसरा है कावारती पे, एक है, दूसरा अगाती पे है और तीसरा है मिनिकॉय द्वीप पे। ठीक है, ये तीनों का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 में भारत में कुल मक्का उत्पादन में किस राज्य का सर्वाधिक योगदान है? तो मक्का उत्पादन कर्नाटक में है और विश्व में बात करके तो मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूएसए में होता है, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति मतलब नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जो कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित नहीं रखता है? तो इसमें अर्ध खानाबदोश जनजातियों को दिया जाएगा, ये अनुसूचित जाति को दिया जाएगा, परंपरागत कारीगरों को दिया जाएगा, लेकिन जो जनरल कास्ट है उसके लिए ये नहीं है। इसमें है कि जो इनकम लिमिट आपके एलिजिबिलिटी है अपवर्ड, वो पहले तो 6 लाख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 लाख पर एनम कर दिया गया है। जो भी ओबीसी मतलब सामान्य वर्ग को छोड़कर जो भी हैं, वो यदि उनका इनकम 8 लाख पर एनम से कम हो, जो कि क्रीमी लेयर कहा जाता है, तो वो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत उन्हें पढ़ने के लिए पैसे दिए जाएंगे। स्टूडेंट जो है वो बेनिफिट इससे ले सकते हैं, इस स्कीम से।